हम 20 बिस्वा ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होते हुए हमको आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार में महाधिवक्ता बनाने की बात सोच रही है। तो उसमें उन्होंने पूछा इसमें गलत क्या है। हमने गलत नहीं है, लेकिन हम तो यही सुनते आ रहे हैं दूर से कि बहुजन समाज पार्टी तो ब्राह्मण समाज के खिलाफ है और ब्राह्मण समाज के साथ में नहीं है। इसलिए मुझे उन्होंने कहा, उससे मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि इसके मतलब आप भी गलतफहमी के शिकार हैं, आप भी विरोधी पार्टियों द्वारा गलतफहमी फैलाई गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए अब जरूरी है कि आप हमारी महाधिवक्ता बनिए। और मैं उनके साथ महाधिवक्ता बना और उसके बाद मैंने उनकी सोच देखी, उनकी सहर जात के बारे में सोच देखी, उनका जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, किसी भी जात का हो, उसके बारे में कितना सोचती है वो देखा। और उसके बाद मैं उनसे जुड़ गया। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको ताज कॉरिडोर के मामले में फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की, तब हमने भी महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देकर के और उनसे कहा कि आपने अपने इस भाई को अगर महाधिवक्ता बनाया है तो अब हमको भी मौका दीजिए, हम भी देखते हैं कि ये लोग आपके किस तरीके से इस मुकदमे में फंसाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आपको मालूम है कि उन्होंने हमको राज्यसभा में भेजने का काम किया। राज्यसभा में उन्होंने पार्टी का नेता बनाया, पहले उन्होंने उप नेता बनाया क्योंकि वो स्वयं वहां पर थी, और उसके बाद उन्होंने पार्टी में हमको नेता बनाने का काम किया राज्यसभा के अंदर। दोबारा राज्यसभा में भेजा और 2007 की जब बात आई तो उसके पहले हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए। आज जिस तरीके से आपके बीच में आए हैं उसी तरीके से उस समय भी आपके बीच में आया था मैं, और मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी थी और मैंने कहा था कि ब्राह्मण समाज आज इतना पिछड़ क्यों गया, उसका कारण बताया था आपको। और कारण यही था कि ब्राह्मण समाज में एकता नहीं थी, ब्राह्मण समाज बटा हुआ था, कहीं जात के नाम पे, कहीं गोत्र के नाम पे, कहीं 20 बिस्वा 16 बिस्वा, कहीं कांडकुब्ज सनाड्य, अलग अलग तरीके से ब्राह्मण समाज आपस में बटा हुआ। तो हमने आपसे ये अनुरोध किया था कि सबसे पहले अपना ये बंटवारा खत्म करिए और एक होइए, एक साथ हो करके अपने आप को एक ब्राह्मण समाज के नाम से जानिए। इस तरीके से मत जानिए कि हम सरजूपारी ब्राह्मण हैं या हम कांडकुब्ज ब्राह्मण हैं। और जब आप इकट्ठा होंगे तो आपको अपनी ताकत का एहसास होगा, आपको इस बात का एहसास होगा कि आप छोटी मोटी संख्या में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 16% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 16% माने रखता है।